जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मीन राशि का अप्रैल माह का मासिक राशि लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। अप्रैल माह मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, कार्यक्षेत्र में आप कितनी प्रगति कर सकते हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा तथा कितना धन का लाभ आप ले सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का मीन लग्न है उनको राशिफल अवश्य देखना चाहिए। 1 अप्रैल को जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति होंगे, सूर्यदेव होंगे। द्वितीय भाव में राहु के साथ बुध तथा शुक्राचार्य का गोचर चल रहा होगा। आपके चतुर्थ भाव में मंगल होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अष्टम भाव में केतु होंगे तथा यहाँ पर आपके द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा होगा। इसके पश्चात इस माह का प्रथम परिवर्तन 6 अप्रैल को होगा, जहां पर शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लग्न से द्वितीय भाव में हो जाएगा तथा इस माह का, इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का है, जो 22 अप्रैल को लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। प्रारंभिक समय से ही यदि हम देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति अत्यंत प्रबल है, जहां पर स्वयं राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है। यहाँ पर सूर्यदेव का होना आपकी लग्न के भाव को कई गुना प्रबल कर देता है। यहाँ पर राजा तथा गुरु का संबंध जो अति मैत्रीपूर्ण है, ये आपके लग्न को अत्यंत प्रबल कर देगा। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, आपका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, आपके प्रभुत्व में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर पूर्ण रूप से यश बढ़ने का योग बन रहा है, क्योंकि महाराज योग का निर्माण आपके लग्न में ही हो रहा है, जो कि शासन सत्ता का, राजतंत्र का योग है। ये योग आपको निश्चित रूप से एक प्रबल रूप से लाभकारी स्थिति में ला रहा है। आपके प्रभाव बढ़ने के साथ साथ आपके कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति कराने वाला है। तो गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के साथ अत्यंत प्रबल अवस्था में है। गुरुदेव का प्रभाव आपके पंचम पर है, सप्तम पर है तथा नवम पर है। यहाँ पर आपके पंचम भाव की प्रबलता आपको प्राप्त हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता। इस समय में यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपके लिए अत्यंत प्रबल योग बन रहे हैं। संतान की प्राप्ति का योग, संतान से सुख का योग 100% आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए समय कहीं न कहीं अनुरूप है। गुरुदेव का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ सामंजस्य में वृद्धि कर रहा है। आपसी प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों का विवाह नहीं, उनके विवाह का योग भी निश्चित रूप से यहाँ पर बनेगा। आपके भाग्य को गुरुदेव यहाँ प्रबल कर देंगे। यहाँ पर लग्न में होकर भाग्य की प्रबलता को कई सौ गुना ये बढ़ा रहे हैं। राहु का द्वितीय भाव में होना कहीं न कहीं आपके पारिवारिक समस्याओं को कुछ बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ बुध भी हैं, शुक्राचार्य भी, तो कुछ भटकाव भी होता है, कुछ भ्रम भी होता है, कुछ वाणी की कठोरता भी होती है। यहाँ पर आपको अपने वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखना होगा। यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों के बीच में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आप परिवार का लाभ भी ले पाएंगे, पारिवारिक संपत्ति का भी लाभ ले पाएंगे। परंतु यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं राहु के कारण भ्रम भी होगा, वाणी कठोर हो जाएगी, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, पेट के रोग हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं। केवल यहाँ पर आपको अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को कुछ चेंज करना होगा। यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे, जीवन शैली को परिवर्तित कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अत्यंत अनुकूल हो जाएगा। मंगल कहीं न कहीं ये गुरु के साथ केंद्र में है, सूर्य के साथ केंद्र में है। चतुर्दशम का संबंध आपके प्रॉपर्टी का भाव, आपके संपत्ति का भाव प्रबल करता है। निश्चित रूप से इस समय में आपका कार्यक्षेत्र भी बहुत प्रबल होगा। कार्यक्षेत्र से आप विशिष्ट लाभ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव का संबंध भी केंद्र के चारों भावों से है और मंगल का संबंध सीधे सीधे गुरुदेव की राशि धनु राशि से है। तो गुरुदेव का प्रभाव भी कार्यक्षेत्र पर है, मंगल का प्रभाव भी कार्यक्षेत्र पर, जो आपके भाग्य के स्वामी, आपके धन और भाग्य के स्वामी जो मंगल है, उनका सीधा संबंध आपके कार्यक्षेत्र को बहुत प्रबल कर रहा है, जिसके कारण आपको बहुत प्रबल रूप से धन का अर्जन होने वाला है। यद्यपि यहाँ पर कुछ अपव्यय भी हो सकता है,
कुछ संचय में समस्या आ सकती है। संचय का अर्थ ये है कि धन का जमा करना, को अपने अपव्यय से बचना होगा और धन संचय की समस्या आ सकती है। तो कुछ ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति से, सफलता से आपके पदोन्नति का योग बनेगा। निश्चित रूप से ये जो गजकेसरी बन रहा है पंचम भाव को, आपके पंचम को अत्यंत प्रबल कर रहा है। प्रारंभिक अवस्था से ही ये लाभ आपको देने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता 100% देने वाला है। शनिदेव जो आपके द्वादश भाव में है, शनिदेव का प्रभाव धन भाव को प्रबल कर रहा है, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रहा है, कानूनी समस्याओं से आपको बचा रहा है, ऋण में कहीं न कहीं वृद्धि हो रही है, परंतु यहाँ पर एक कंट्रोल है, परंतु शत्रुओं पर पूर्ण रूप से आप विजयी होंगे। इसी की प्रकार से आपके भाग्य को शनिदेव प्रबल कर रहे हैं। यद्यपि शनिदेव यहाँ पर द्वादश भाव में है, लाभ के स्वामी होकर द्वादश में होना, परंतु दोनों ही उनकी राशियां, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ भी बढ़ेगा, कुछ व्यय भी बढ़ेगा। इसके पश्चात शुक्राचार्य का परिवर्तन अपनी राशि वृषभ राशि में हो जाएगा। शुक्राचार्य जो कि आपके लिए पराक्रम के ही स्वामी है, अष्टम के स्वामी है। पराक्रमेश अष्टमेश का गोचर पराक्रम के भाव में, निश्चित रूप से आपके परिश्रम में वृद्धि हो जाएगी, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपका भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर भाग्य पर गुरुदेव की भी दृष्टि है, शनिदेव की भी दृष्टि है, शुक्राचार्य की भी दृष्टि हो जाएगी। ये बहुत विशिष्ट रूप से भाग्योन्नति का समय है। निश्चित रूप से इस समय में आपका भाग्य जो है पूर्ण रूप से आपके साथ होगा, समस्त कार्यों में आपकी प्रगति कराने वाला। अब 14 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि में हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ फल देता है। और सूर्य जो नवग्रहों में राजा है, जब अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। तो ये माह मीन राशि के लिए अत्यंत विशेष रहने वाला है। यहाँ पर जब ये उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर त्रिग्रह योग बनेगा, जहां पर बुधादित्य योग भी होगा, सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश भी होगा, साथ में यहाँ पर ग्रहण का भी प्रभाव होगा, जड़ दोष भी बने। परंतु ग्रहण का प्रभाव या जड़ दोष का प्रभाव, कोई भी दोष या लाभ तभी सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रभावी होते हैं जब ये अंशों का अंतर कम होता है। तो पूरे समय में, पूरे माह में कहीं पर भी ऐसा पूरे ग्रहण का प्रभाव नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके धन के भाव में प्रबलता आएगी। यद्यपि यहाँ पर आपकी वाणी कठोर हो सकती है, आप बहुत सीधे बोलेंगे तो लोगों को कष्ट हो सकता है, परंतु यहाँ पर आपके प्रभुत्व में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक संपत्ति का भाव प्रबल होगा, पिता का पूर्ण सहयोग। इसके पश्चात कहीं ना कहीं आपके रोगों पर भी यहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा, रोगों पर भी आप कंट्रोल कर लेंगे। इसके पश्चात इस माह का, इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का है। गुरुदेव बृहस्पति लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्यदेव के साथ बुध तथा राहु के साथ चतुर्ग्रही संयोग बनेगा। अब धन भाव में, परिवार के भाव में चतुर्ग्रही संयोग बनेगा, यहाँ पर लग्न के स्वामी होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चांडाल दोष भी बनेगा, परंतु स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। जो राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था, राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके शत्रु को बढ़ा रहा था, आपके स्वास्थ्य में निर्बलता ला रहा था, कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या दे रहा था, अब यहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिषी सूत्र के अनुसार राहु छाया के अनुसार कार्य करेगा, अपने साथ जो ग्रह हैं उनकी छाया बनकर कार्य करेगा, तो कुछ नकारात्मकता देगा परंतु लाभ भी अवश्य देगा। अब चूंकि यहाँ पर गुरुदेव लंबी अवधि के लिए होंगे तो ये गुरुदेव की छाया के अनुसार ही फल देगा। तो आपका धन भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा, अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, आयु की सुरक्षा होगी, साथ में शत्रुओं का भय समाप्त हो जाएगा। आपका कार्यक्षेत्र प्रबल होने लगेगा, भाग्य भी प्रबल हो रहा है, अब कार्यक्षेत्र भी प्रबल होगा, तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं बीच बीच में आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में समस्या उत्पन्न करेगा, वाणी के कारण समस्या होगी, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण निश्चित रूप से करना होगा। बाकी इस माह में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव का कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए तथा प्रत्येक गुरुवार को यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं अथवा श्रवण भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे, बहुत लाभ। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।